मेरे प्यारे देशवासियों, लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है और काफ़ी कुछ देश में बदलाव भी हो रहे हैं। काफ़ी लोग जो देश को लूट रहे हैं वो जेलों में जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है हमें कि हमारे देश में हमारे लोगों का जो पैसा लूटने वाला है वो सब जेलों में जा रहे हैं और काफ़ी कुछ अभी होने वाला है। देशवासियों, हमें अगली सरकार जो आने वाली है, हमें मालूम है कौन सी सरकार आने वाली है। हम जानते हैं कौन सी सरकार आने वाली है। हमें वोट भी हमने कर दिया है और हमें मालूम है कि हमारे देश में अगली सरकार भाजपा की ही आने वाली है। तो एक और हमारी बहुत बड़ी समस्या है और वो समस्या है हमारे देश की जनसंख्या। यारो, कितनी जनसंख्या! अरे यारो, कहाँ रखेंगे हम सबको? कितना छोटा प्रदेश हमारे देश का और 140 के ऊपर जनसंख्या पहुंच गई है। अरे यारो, ये जनसंख्या अब रुकनी चाहिए, कैसे भी हो रुकनी चाहिए। रोको, उसको रोकने के लिए हमारे पास मजबूत हथियार आ गया है और है हमारी सरकार। हम आने वाली सरकार को विनती कर रहे हैं कि हे मोदी जी, हे भारत सरकार, हे बीजेपी सरकार, हमारी ये बात सुन लो। कैसे भी हो जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्दी से जल्दी लाओ और देश को बचाओ, नहीं तो ये देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। कोई नहीं बचा सकेगा इस देश को। प्यारे देशवासियों, हम सबको साथ मिलकर हमें अपनी सरकार से ये बात मनवानी ही चाहिए होगी। कैसे भी हो हम अपने देश को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमारे देश में इतनी बड़ी जनसंख्या हम काबू नहीं कर सकते। पढ़ाई लिखाई, सबको खाना देना, सबकी सब ज़रूरियात पूरी करना, मेडिकल ज़रूरियात पूरी करना, ये सब कैसे संभव है? इसके लिए हमें एक ही कानून लाना पड़ेगा और वो कानून है जनसंख्या कानून। कैसे भी हो हमें जनसंख्या कानून लाना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा देश बच नहीं सकता। हमें दूसरे देशों से भी कई सारी आफतें हैं, लेकिन हमारा देश उनका सामना कर रहा है। हमारा देश प्रगति भी कर रहा है, हमारा देश विकसित भी हो रहा है। कितना विकसित हो गया, लेकिन ये विकास के अंदर जो कोई एक बाधा है तो वो है जनसंख्या। कैसे भी हो हमें ये जनसंख्या कम करनी ही होगी। कैसे भी हो इस जनसंख्या को हमें नियंत्रित करना ही होगा, नहीं तो हमारे देश को कोई नहीं बचा सकता। हमारे देश के अंदर ये जनसंख्या हमें बहुत परेशान कर रही है, बहुत परेशान कर रही है। सभी लोग जानते हैं कि कुछ समुदाय है जो जनसंख्या को नियंत्रित कर रहे हैं। 2 ही बच्चे कर रहे हैं, किसी किसी के घर के तो 1 ही बच्चा है, लेकिन कुछ लोग न जाने क्या सोच रहे हैं कि बस बच्चे ही पैदा करो, बच्चे ही पैदा करो। ये नहीं चल सकता। उनको ये नहीं मालूम कि इतने ज़्यादा बच्चे पैदा करने से उनको भी समस्या होगी। उनके बच्चे भी कैसे हालत में रहेंगे, उसको खाना देना, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी दवाओं के खर्च, ये सब कैसे हो सकता है? प्यारे देशवासियों, हम सब साथ मिलकर हमारे देश से हमारे प्रधानमंत्री, आने वाले प्रधानमंत्री है, हमारा आने वाला प्रधानमंडल है, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ कैसे भी हो ये जनसंख्या कानून ज़रूर लाएंगे, नहीं तो हम कभी नहीं बच पाएंगे। प्यारे देशवासियों, ये बात हम सब जानते हैं कि हम इसके सिवा और कुछ नहीं कर सकते, नहीं तो हमें बर्बाद करने से कोई नहीं रोक सकता। हमारी जनसंख्या नियंत्रित होना बेहद ज़रूरी है। प्यारे देशवासियों, अभी भी चुनाव का एक मोड़ बाकी है, अभी भी चुनाव के 4 राउंड बाकी है। हमें एक बहुमत सरकार को चुन कर लाना ही होगा। ऐसी सरकार होगी कि जो हमारे सब
वायदे पूरा करे। हमें ये जनसंख्या कानून ला के दे, जैसे ये कानून आएगा भारत जो तरक्की कर रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हम इस तीसरी टर्म में भारत को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाएंगे। लेकिन इस इकोनॉमी को हम जल्दी ही बनाना चाहते हैं, तो कैसे भी हमें देश में काफ़ी कुछ बदलाव करने होंगे। ये बदलाव बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, नहीं तो हम पछताएंगे, नहीं तो हम पछताएंगे। अभी भी लूटने वाले इतने सारे हो गए हैं। अभी हमने देखा झारखंड में कितना पैसा मिला, उसके पहले भी कितना पैसा मिला। ये सब कहाँ से आता है? ये क्यों करते हैं लोग? क्यों ये देश को लूटते हैं? हमें ऐसी मजबूत सरकार चाहिए कि इन सब लुटेरे को सीधा कर दे, उसको खोखला कर दे, उसको उसकी नानी याद दिला दे। वो कर सकते हैं तो हमारे देश के प्यारे प्रधानमंत्री मोदी जी ही कर सकते हैं। उसमें वो हिम्मत है, उसमें वो काबिलियत है, उसमें वो हौसला है कि वो किसी से भी डरे बिना ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं। ये कार्रवाई सही दिशा में जा रही है। हमें अपने देश के इस प्रधानमंत्री को सपोर्ट करना चाहिए, हमें उसकी हर बात माननी चाहिए, हमें उसे दिलो जान से सपोर्ट करना चाहिए। कैसे भी हो, हमारी ये बहुमत की सरकार और ज़्यादा मजबूत होकर आए, और ज़्यादा मजबूत होकर आए, हमारे देश को इतना मजबूत बनाए कि हम जानते हैं कि ये यूरोप के देश, हमारे अगल बगल वाले देश हमसे कैसे जल रहे हैं, कितने जल रहे हैं, हमारे साथ कितना कितना दुर्व्यवहार कर रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी डट के सबका मुकाबला कर रहे हैं। इस मुकाबले को हमें उनको मजबूत करने के लिए उनको हमें 400 के पार सीटें देनी ही होगी। प्यारे देशवासियों, कैसे भी हो, लुटेरे से बचना हो, सभी प्रकार की हमें सहूलतें चाहिए, तो हमारे देश को हमें ऐसी मजबूत सरकार देनी होगी जो डट कर सबका मुकाबला कर सके। बाकी विकास तो हम देख ही रहे हैं, पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम हो रहा है। हमारे देश का नाम इतना गौरव से देश विदेश में लिया जा रहा है कि हम जानते हैं कि आज हमारा सर कितना ऊंचा हो गया है। जब हमारे यूरोप के और कोई भी NRI हमारे देश में आते हैं तो वो गर्व से कहते हैं कि मैं भारतीय हूँ। हमें भी गर्व है कि मैं भारतीय हूँ, मैं भारत माता की संतान हूँ, और हमें हमारा कर्तव्य निभाना ही होगा, नहीं तो दूसरे देश हमें लूट के चले जाएंगे। हमारी जो ये प्रगति की राह, ये एक दिशा में हमारा देश जा रहा है, वो दिशा हमें कायम रखनी है। ये दिशा कायम रखने के लिए हमें बिल्कुल बहुत मजबूती से हमें इस सरकार के साथ खड़ा रहना होगा। सभी बाबतों में हमें उसका साथ देना होगा। हमें उसे इतना मजबूत कर दे कि दूसरे देश हमें कभी मैली आँख से देख ना पाए। और हमारे देश में अभी भी कुछ न कुछ बुरा करने की साजिशें पाकिस्तान से, चीन से और बांग्लादेश से भी हो रही है, तो उसको भी हमें डिफेंड करना है। वो डिफेंड तभी होगा ना कि जब हम अपने ये प्रधानमंत्री है मोदी जी, उसकी बाजुओं को हम मजबूत करेंगे, उसकी बाजुओं को हम बल देंगे, और वो बल तभी दे सकते हैं हम अपने वोट के द्वारा। प्यारे देशवासियों, इतना बढ़ चढ़कर वोटिंग कीजिए कि एक इतनी मजबूत सरकार आ जाए कि जिसे कोई हिला न पाए। और बहुत एक अच्छी बात यह है कि देश में कितने
बहुत सुधार हो रहे हैं। हम देख रहे हैं नई नई ट्रेनें आ रही है, नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, काफ़ी कुछ बन रहा है। तो वो उसकी गति हमें और तेज़ करनी है। वो गति तभी तेज़ होगी हम अपना प्यारा कीमती वोट हम मजबूत सरकार को देंगे। इस सरकार का हाथ हम इतना मजबूत कर देंगे कि वो बिना डर के बहुत मजबूती से सभी काम कर सकेंगे। प्यारे देशवासियों, फिर से मैं हाथ जोड़कर आप सबको विनती कर रहा हूँ कि हमारी ये सरकार को और मजबूत बनाइए, इतनी मजबूत बनाए कि हमारे देश को कोई हिला ना पाए, हमारी देश के सामने कोई मेली आँख से देख ना सके, और जो देश के अंदर साजिशें कर रहे हैं उनको पता चले कि उनकी साजिशें अब होने वाली नहीं है। देशवासियों, आप मुझे सुना, मेरी बात को सुना, इसके लिए धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय भारती।